नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ललही छठ हलषष्ठी छठ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। साथ में मैं आपको पूजन सामग्री भी बताती चलूँगी। तो वैसे हमें चाहिए महुआ, दही भैंस का, तिन्नी का चावल जिसको पसई का चावल भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें चाहिए। एक इस तरह से हम तसला लेंगे, उसके ऊपर हम महुए की पत्ती लगाएंगे और कुशा लगाएंगे और सबसे पहले हम जो है जल अर्पित करेंगे। देखिए इस तरह से हमें, अगर आप फ्लैट में रहते हैं या घर में पूजा करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जल अर्पित करेंगे, फिर उसके बाद हम हल्दी घोल के, ऐसे पीसी हुई हल्दी घोल के उसको हम अर्पित करते हैं। दही अर्पित करते हैं, ये देखिए इस तरह से दही अर्पित करेंगे और मिल के सब लोग पूजा करते हैं। एक जगह पर दिया जला के रखेंगे, घी का दीपक जला के रखेंगे। याद रखेंगे भैंस की का घी होना चाहिए। टीका लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, इस तरह से सिंदूर लगाएंगे छठ मैया को। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। मैं बता दूं कि यहाँ पे कोसा तैयार किया जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में पीछे जो है दियाली रखी हुई है। तो दियाली में जो है थोड़ी थोड़ी दियाली में थोड़ा थोड़ा महुआ, तिन्नी का चावल और दही रखते हैं, उसे चढ़ाते हैं छठ मैया को। अगर आपका एक पुत्र है तो 12 कोसे तैयार करते हैं। 6 कोसे जो है छठ मैया के लिए और 6 कोसे जो है अपने पुत्र के लिए तैयार करते हैं। अगर आपके 2 पुत्र हैं तो 18 कोसे तैयार करना है। कोसे का मतलब ये दियाली है जिसमें कि महुआ, दही और तिन्नी का चावल या पसई का चावल रखा हुआ है। तो इस तरह से हम चढ़ाएंगे। 6 केले चढ़ाएंगे फल और प्रसाद के रूप में। 6 केले हमें चढ़ाने हैं। साथ में जो है आप कोई खिलौना जरूर चढ़ाएं। बच्चों के लिए ये व्रत रखा जाता है तो बच्चों के लिए खिलौना जरूर चढ़ाना चाहिए। यहाँ पे कोई भी खिलौना आप चढ़ा सकते हैं, लकड़ी का या प्लास्टिक का खिलौना चढ़ाना चाहिए। साथ में नई साड़ी और श्रृंगार का सामान छठ मैया को जरूर अर्पित करें। तो जो भी श्रृंगार का सामान आसानी से उपलब्ध हो पाए वो उसे चढ़ाना है। और साथ में नई साड़ी हमें चढ़ानी है। नई साड़ी, आप कोरी साड़ी चढ़ा सकते हैं। और ऐसा माना जाता है घर में कोई नया किसी को घर परिवार में किसी को पुत्र हुआ है तो वो साड़ी उससे भेंट में दे देनी चाहिए। इस तरह से श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। उसके बाद जो कुसा है उसमें एक हाथ से गांठ लगानी होती है। 6 गांठें लगानी होती है बिना दूसरे हाथ का प्रयोग किए। तो ये भी एक प्रथा है और आपकी जो मन्नत है वो आप छठ मैया से जरूर मांग सकते हैं। उसके बाद हमें जो है हवन करना होता है। छोटा सा आप लकड़ी ले लें, उसमें हवन करते हैं। हवन में जो है महुए से हवन करते हैं, महुए और तिन्नी के चावल से हवन करते हैं। घी का दीपक, आरती जलाएंगे इस तरह से और बाद में छठ मैया की आरती करेंगे। और आरती करने से पहले 6 कथाएं छठ मैया की होती हैं, उसे ज़रूर सुने। मेरे चैनल पे आपको वो 6 कथाएं आसानी से मिल जाएंगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से ललही छठ की हम पूजा कर सकते हैं। बहुत से जगह 7 तरह का अनाज चढ़ाया जाता है, तो उस तरह से आप अनाज भी चढ़ा के पूजा कर सकते हैं। हवन के बाद जो महुआ, थोड़ा हवन में जो महुआ रहता है उसे निकाल के रख लेना चाहिए और प्रसाद के रूप में अपने बच्चों को और घर परिवार के लोगों को देना चाहिए। इस तरह से हाथ में फूल, तिन्नी का चावल लेके संकल्प करेंगे और साथ में हम कथा सुनेंगे। ललही छठ मैया की जो कथाएं हैं उसे जरूर सुनेंगे। 6 कथाएं सुनना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। इस तरह से तो ये थी सारी। और एक चीज़ और है कि बोता और जोया इस दिन नहीं खाया जाता है। तो खाने में हमें खाली तिन्नी का चावल खा सकते हैं। भैंस का दूध प्रयोग कर सकते हैं। भैंस के दूध में आप महुआ डाल के पका के, चीनी का प्रयोग नहीं करना है किसी भी चीज़ में, खाने पीने की चीज़ में। तो आप महुआ डाल के उसे पका के अच्छी तरह से आप चाय पी सकते हैं। चाय की पत्ती भी नहीं डालनी है, आप सीधे बस जो है कोई भी ज्योति बोई चीज़ें इस दिन नहीं खानी चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तिन्नी का चावल आप पका लें और खा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सी और करेमुआ का साग भी खाया जाता है जो कि जोता बोया नहीं जाता है। तो इस तरह से माँ से आशीर्वाद लें कि भगवान हमारे बच्चों की आयु बनाए रखें, हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। इसी का आशीर्वाद मांगते हुए हमें यह व्रत पूरा करना है दिन भर। एक बात का और ध्यान रखें, जब तक आप पूजा नहीं कर लेते हैं आप पानी भी न पिए। निर्जला व्रत रह के जब तक की पूजा करना है उसके पहले आपको निर्जला व्रत रहना है, बिना जल पिए व्रत रखना है। उसके बाद पूजा के बाद आप तिन्नी का चावल उबाल के खा सकते हैं।
तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। ये देखिए इस तरह से हवन है, हवन में हम महुआ से हवन करेंगे, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हम ललित छठ की पूजा कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान देना रहता है व्रत में। ऐसा माना जाता है कि जब देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला था, तो उसके बाद माता देवकी ने अपने 6 बाकी पुत्रों की रक्षा के लिए, बलराम और श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हल षष्ठी का व्रत किया था, और उनके जो बाकी 2 पुत्र हैं वह जीवित रह गए थे। इसलिए यह व्रत रखा जाता है। बहुत ही पुरानी मान्यता है इस व्रत के पीछे। और याद रखिएगा 6 कथाएं जरूर सुननी है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और चलिए प्रेम से बोलिए जय छठ मैया।